हाथी पे, चल गुंडों की छाती पर, मोहर लगेगी हाथी पे। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी दस्तक न्यूज का एक्सप्लेनर वीडियो। आप जानते हैं कि इस समय बसपा सुप्रीमो मायावती जी दोस्तों एकदम फुल एक्टिव मोड में है। जहां जहां पर विधानसभा चुनाव है, जहां पर होने वाले हैं, उसको लेकर मायावती जी की एकदम दोस्तों नजर उस राज्य पर टिकी हुई है। किसी प्रकार की कोई गलती बसपा सुप्रीमो बर्दाश्त नहीं करेंगी। खुद और लगातार बैठकें कर रहे हैं दोस्तों, बड़ी बैठकें लगातार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश हो चाहे अन्य राज्य हो, चाहे ऑल इंडिया की बैठक हो। फिर आज की बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी और सबसे ताजा अपडेट है कि मायावती जी ने बैठक बुलाई थी और इस बैठक में बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने दोस्तों बहुत अहम फैसले लिए और पदाधिकारियों को उन्होंने बताया। मैं आपको बताऊंगा आज की बैठक अर्थात 22 मार्च रविवार की बैठक में क्या कुछ बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने पदाधिकारियों को कहा है। ये बैठक दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, बिहार और छत्तीसगढ़ को लेकर मायावती जी ने स्टेट यूनिट के तमाम कमेटी के लोगों को, पदाधिकारियों को बुलाया गया था और तमाम वरिष्ठ जो पदाधिकारी बहुजन समाज पार्टी की हैं, इन लोगों को भी इस बैठक में यानी आज की बैठक में बुलाया गया। और क्या कुछ पार्टी की तरफ से कहा गया इस बैठक में मैं आपको बताऊंगा। स्क्रीन पर आप देखिए, मायावती जी ने आज की बैठक को लेकर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। उसमें लिखा गया है दोस्तों, लखनऊ 22 मार्च रविवार 2026 रविवार बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद बहन कुमारी मायावती जी ने बीएसपी मध्य प्रदेश की भी बैठक थी। बीएसपी मध्य प्रदेश, बिहार प्रदेश व छत्तीसगढ़ स्टेट यूनिट कमेटी के सदस्यों व अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ आज यहां खुद ली गई लंबी बैठक में इन राज्यों में खासकर पार्टी संगठन के गठन एवं जनाधार को बढ़ाने तथा पार्टी को आर्थिक सहयोग के संबंध में दिनांक 22 फरवरी को ऑल इंडिया की पिछली हुई बैठक में दिए गए दिशा निर्देशों आदि का विस्तृत समीक्षा की गई व थोड़ी प्रगति पर संतोष भी व्यक्त किया गया। मायावती जी 22 फरवरी को उन्होंने बैठक की थी, उसकी खुद समीक्षा मायावती जी फिर एक महीने बाद यानी आज 22 मार्च को लिया उन्होंने और बैठक में लोगों को निर्देश दिया। और इसमें लिखा गया है, इन राज्यों के लिए पार्टी के मुख्य सेक्टर प्रभारी श्री राजाराम पूर्व राज्यसभा सांसद के नेतृत्व में आए वरिष्ठ पदाधिकारियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर यह पाया गया कि पार्टी द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को अमल करने के मामले में मध्य प्रदेश, बिहार प्रदेश व छत्तीसगढ़ स्टेट ने थोड़ी अच्छी प्रगति की है। बाद में दोनों राज्यों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रमुख मायावती जी ने उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश, बिहार प्रदेश और छत्तीसगढ़ स्टेट में काफी हद तक पूरी लगन व निष्ठा के साथ अम्बेडकरवादी कारवा को आगे बढ़ाकर शासक वर्ग बनने के लिए संघर्ष करते रहने की सराहना करते हुए कहा कि जातिवादी शोषण व गरीब विरोधी शासन से मुक्ति पाने का यही एक मार्ग है, क्योंकि बहुजनों में से खासकर दलित, आदिवासी, पिछड़े तथा मुस्लिम व अल्प व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के बहुजन समाज के लोगों के हित, कल्याण, उत्थान तथा उनके आत्मसम्मान सहित समतामूलक समाज में जिंदगी बसर करने के लिए परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो अनेकों कानूनी व संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, उनको सही से यहाँ जमीन पर लागू कराने के लिए सत्ता का मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लेना जरूरी है, जिसके लिए बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांसी राम जी ने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी है, जो अब हमारे बीच नहीं रहे, जिनके अधूरे रहे कारवां को पूरा करने के लिए अब माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे जी जान से लगी हुई है। वैसे भी बहुजन समाज पार्टी कि बहुजन समाज की सुरक्षा व अस्मिता के मिशनरी उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बहुजनों की पूरी एकजुटता व मुस्तैदी के साथ कार्य करते हुए
चुनावी सफलता अर्जित करना समाज की सबसे बड़ी मांग है, वरना आरक्षण सहित बहुजनों के हित व कल्याण के अहम मामलों में विरोधी पार्टियों की सरकारों की कथनी व करनी में अंतर, इनके वादे और दावों व जमीनी हकीकत में भारी अंतर, विरोध एवं नियत व नीति में खोट के कारण हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे और देश परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मानवतावादी कल्याणकारी समतामूलक संविधान के अपने पवित्र उद्देश्यों को नहीं प्राप्त कर पाएगा, जैसा कि अभी तक हो रहे बसपा सुप्रीमो का सीधा देखिए प्रेस विज्ञप्ति में आपको पढ़ के सुना रहा हूं। हो रहे साथ ही मध्य प्रदेश, बिहार व छत्तीसगढ़ राज्य में बढ़ती हुई जातिवादी आपराधिक घटनाओं का संज्ञान लेते हुए माननीय बहन जी ने कहा कि ठीक चुनाव से पहले सरकारों की ओर से दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रलोभन आदि से खुद को बचाना होगा, ताकि आने वाले 5 साल के उनके लिए अच्छे दिन के बजाय और ज्यादा बुरे दिन ना साबित हो, जैसा कि इन दोनों राज्यों का भी पिछला अनुभव रहा है। खासकर दलित व ओबीसी आदि समाज को जाति के आधार पर तोड़े और पिछाड़े जा रहे उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए आपसी सद्भाव व भाईचारा आधार बहुजन समाज की एकता से पूरी तरह से जुड़ना होगा। तभी वोट हमारा, राज तुम्हारा, अब और नहीं चलेगा का नारा संकल्प सामाजिक परिवर्तन की वास्तविकता के रूप में साकार हो पाएगा। तो समझिए कि बसपा सुप्रीमो ने सीधा कहा है कि जिस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का समतामूलक जन कल्याणकारी सोच उनकी थी, उसको अगर पूरा करना है, जमीन पर लाकर दिखाना है, तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बनाना होगा। जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पर बसपा अपने आप को कैसे मजबूत करेगी, इस पर मायावती जी ने सीधा निर्देशित लोगों को किया है। दोस्तों, ये मैंने प्रेस विज्ञप्ति आपको पढ़कर सुनाया कि आज की इस बैठक में मायावती जी ने क्या कुछ निर्णय लिया है, पदाधिकारियों को क्या कुछ कहा है। उन्होंने इस प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि पार्टी पिछले दिनों के बजाय अब जो छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश में पार्टी का संगठन, काम करने का तरीका, खुद वो जो है काम करने का तरीका पहले से अब अच्छा हुआ है, कुछ उसमें सुधार आया है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट कि आज की बैठक थी बसपा सुप्रीमो की। तमाम मीडिया चैनल्स हैं, किसी ने आपको नहीं बताया होगा दोस्तों इस बैठक में मायावती जी ने क्या कुछ कहा है। लेकिन मैं आपके लिए लगातार अपडेट लेकर आता हूं, निष्पक्ष जानकारी बताने का प्रयास करता हूं दोस्तों। और 22 मार्च यानी आज की बैठक को लेकर मायावती जी ने बड़े निर्देश दिए हैं। तमाम पदाधिकारियों को बुलाया गया था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों को, वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी इसमें बुलाया गया था। और मायावती जी अब खुद देखिए, अभी 22 फरवरी को उन्होंने ऑल इंडिया की बैठक बुलाई थी। अब उसी में जो दिशा निर्देश मायावती जी ने दिया था, उसी दिशा निर्देश का कितना पालन पदाधिकारियों ने किया है, उसकी समीक्षा होने के लिए आज की बैठक अहम थी। पूरी जानकारी आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकती है। कैसे आप देखते हैं पूरे खबर को, क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमको आप कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताइएगा। हम आपके लिए लगातार ऐसी अपडेट लेकर आएंगे जो कोई मीडिया आपको नहीं बताएगी दोस्तों। हम आपको दिखाने का, बताने का और समझाने का जहां तक होगा प्रयास करेंगे। गुजारिश करेंगे हिंदी दस्तक न्यूज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में क्या बहुजन समाज पार्टी दोस्तों अब अपनी सरकार बना पाएगी? क्योंकि अब मायावती जी लगातार बैठकें कर रही हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर क्या आपकी राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। आप बने अपने भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक न्यूज पर।